बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, ये जो येस्टरडे मैंने वीडियो बनाई थी लिथुआनिया के ऊपर, ये उसी का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 बनाने की नौबत इसलिए आई कि बहुत सी चेंजिंग हो गई थी। जैसे कि मैंने कल बताया था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई। इस वजह से मुझे आज दोबारा उसी के ऊपर जो है वो वीडियो बनानी पड़ी। तो मैं मुकम्मल तफ़सील के साथ बनाऊँगा कि चेंजिंग क्यों आई। बहुत से लोगों ने जिनको मैंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया, उन्होंने इतराज़ात भी किए कि सर आपने पुरानी वीडियो में ये बताया था, आज ये बता रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हुआ और क्या अभी भी लिथुआनिया के लिए वैकेंसीज़ मौजूद हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। इससे पहले मेरी एक छोटी सी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक जो है वो बर वक़्त पहुँचती रहें। चलिए जी, आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर। थोड़ा-सा मैं यस्टरडे जो वीडियो थी उसका थोड़ा-सा बता दूँ कि उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास डन बेस के ऊपर जो है वो लिथुआनिया के वर्क वीज़ा आए हैं, ठीक है? मैंने ये बात यस्टरडे वीडियो में की थी। उसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड हुई तो बहुत से लोगों के जो है वो मैसेजेस और कॉल्स आनी शुरू हो गई, ठीक है? कल यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, कल रात की। तकरीबन मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर जो है वो रात तक की जो है ना, सुबह तक मतलब इतने लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका था। अच्छा, उन सब लोगों का जितना भी डाटा था या उनके नंबर जो थे या जो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड की थी, वो सारी मैंने दरमियान में जो कंपनी है, जो फर्म ये हायर कर रही है लोगों को, उनको सेंड कर दिया, ठीक है? अब ये बात रात तक क्लियर हो गई। अब जब सुबह हुई तो मुझे उनकी तरफ से फ़ोन आया, ठीक है? उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि आपने बहुत से लोगों की जो है वो हमारे साथ डाटा शेयर किया है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर तो आपके अपने को 2, 4, 10 बंदे होते, जानने वाले होते तो हम उनका डाटा प्रोसीड कर देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब ये देखें कि ये 100 नहीं या 200 नहीं, आपने इतने ज़्यादा लोगों का डाटा जो हमें दिया है। अब हम अगर इनका वीज़ा दरमियान में से जो हम सिलेक्टिव हैं, उनका वीज़ा 100-200 बंदे का अगर प्रोसीड करते हैं या जितने भी उन्होंने उनको चाहिए थे, तो इनकी क्या गारंटी है कि ये वीज़ा लगने के बाद पैसे देंगे? उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके बिहाफ़ पे इसका प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है? लेकिन दरमियान में या एंड पे जाके बंदे कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट किया, वो कह रहे थे जी हम अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो आपको टीसीएस कर देते हैं, कोई कह रहे थे हम आपको वैसे भेज देते हैं, ठीक है? तो कहते हैं अगर हम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं, हम वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है? हम अपने पास से पैसे सारे लगा देते हैं। लेकिन एंड पे जाके वो बंदा कहता है जी नहीं जी, मुझसे तो पैसे नहीं बन सके, या मेरा कोई फ़लाँ फ़ौतगी हो गई है या कोई इमरजेंसी पड़ गई है, मैं नहीं जा सकता, मैं तो इतने अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर ये सारे पैसे आपको देने पड़ने हैं, ठीक है? तो बात भी उनकी ठीक थी, बिल्कुल 100% करेक्ट थी। अब आप अपनी मिसाल लगा लें, आजकल के दौर में हम जो है वो ₹1000 का भी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आप खुद सोच लें कि करते हैं, नहीं करते। अगर बंदा आ गया जी मुझे ₹1000 दें, शाम को ले लेगा, वो आपका जानने वाला ना हो, तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप सीधे कहेंगे भाई क्यों दें, हम तुम्हें जानते नहीं हैं, ठीक है? पहली तो बात कहेंगे मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो कहेंगे हम आपको जानते नहीं, हमको क्यों दें? तो इस वजह से फिर हमें क्राइटेरिया चेंज करना पड़ा पेमेंट की। बहुत ज़्यादा लोगों लोगों का रिस्पॉन्स आने की वजह से, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। आप बिलीव करेंगे कि आज दिन दोपहर तक तकरीबन 2500 बंदे ने जो है वो अपना डाटा, अपनी सीवीज़, एप्लीकेशन नाम या जो भी वो भेजना चाह रहे थे वो भेज दिया था। तो इतने लोगों को हम अकोमोडेट जो है वो नहीं कर सकते थे, तो फिर इसलिए एक क्राइटेरिया निकाला गया। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको रात को मैसेज रिप्लाई आया है इन्फॉर्मेशन का, उसमें कोई पेमेंट का नहीं बताया हुआ था, आपने कब देनी है कब नहीं, सिर्फ बताया हुआ था ये टोटल अमाउंट है, आपने वीज़ा लगने के बाद देनी है। लेकिन बाद में जितने भी दिन के वक्त मैसेज आए, उनमें एक पेमेंट का क्राइटेरिया बताया गया था, जो स्टेप बाय स्टेप था। और मैं भी ये समझता हूँ कि होना भी ऐसे चाहिए। वो इसलिए कि आप भी सिक्योर हो जाएं, हम भी सिक्योर हो जाएं। यहाँ मैं अमाउंट इसलिए नहीं बता सकता कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि आप कोई भी चीज़ की अमाउंट या किसी भी नंबर या कोई भी चीज़ ऐसे शेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो है वो नहीं बता रहा। अच्छा जी, अब उसमें ये देखिए क्या उसमें बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि सर आपने वीडियो में ऐसा बताया है, लेकिन अभी आप ऐसा कह रहे हैं। तो उनसे फिर मैंने माज़रत की, मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने बताया था, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है ना ये क्राइटेरिया हमको चेंज करना पड़ा। क्योंकि कंपनी वाले कहते हैं ठीक है हम कर देते हैं, फिर आपने पे करने, अगर कोई नहीं बंदा जाता तो फिर मैं अपने पास से, मैं तो एक तो सहूलत दे रहा था, जितने मतलब उन्होंने मुझे अमाउंट कही थी उतनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा था ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। वो ज़्यादा थी, वो कम थी, वो एक अलहदा बात थी। क्योंकि देखिए अगर आपको कहीं से सस्ता मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली उस तरफ जाएँ, मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा था आपको कि आप इस तरफ आएँ और यही आप ख़रीदें और इसी के ज़रिए जो अब आप बाहर लिथुआनिया वर्क परमिट पे जाएँ।
ये तो एक ऑप्शन मेरे पास आई थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों से फ़ायदा उठा सकें। और जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना था उनको पता था कि यही प्रोसेस है। हमें जो है वो थोड़ी बहुत ही स्टार्ट में अमाउंट देनी चाहिए ताकि वो भी सिक्योर हो जाए, हम भी सिक्योर हो जाएँ। हमको भी पता हो हमारा काम हो रहा है, कि ये नहीं कि खाली हमने पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, पता नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और उनको भी पता हो कि इस बंदे से अमाउंट, अच्छा अब उन्होंने क्या किया है, जिससे भी जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन अमाउंट ली है, उसके साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया है। और एग्रीमेंट का मतलब यही है कि ना वो बंदा भाग सकता है, ना ये भाग सकते हैं। उसकी टर्म एंड कंडीशन है भाई, अब आपका वीज़ा हमने मुकम्मल प्रोसेस करा के देना है, तो आपने हमें ये अमाउंट पे करनी है। अब उसके अंदर देखें कि जो लिथुआनिया के लिए थे उसमें जब वहाँ से वर्क परमिट आना था, उसके बाद उसको उन्होंने दुबई लेके जाना था, ठीक है, यूएई अबू धाबी, जो यूएई में एम्बेसी है लिथुआनिया की, वहाँ पर जाना था। और वहाँ पर जाकर जो था इसका एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई करना था और वहाँ से वीज़ा अप्रूव्ड होना था। अब वो खर्चा, वो भी सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है, जो अमाउंट मैंने सबको जो है वो व्हाट्सएप पर बताई थी, इसी के अंदर इंक्लूड थी। अब ये देखिए इतना कुछ वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वीज़ा आ जाए तो बंदा कहता है नहीं जी अब तो मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास तो है नहीं। तो फिर क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से एक पेमेंट का क्राइटेरिया बनाया गया। अब जिन लोगों को मेरी कल की बात जो है वो बुरी लगी, उनके लिए मैं, ठीक है, मैं आप माज़रत करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इतने बंदों को नहीं सोचा हुआ था, ठीक है। जो उन्होंने कहा, मैं अगर मेरी हद तक होते, मेरे जानने वाले होते, आप मुझसे पर्सनली मिले होते, तो फिर मैं शायद वो जो था इस तरह से प्रोसेस करवा देता। लेकिन अब चूँकि इतने ज़्यादा लोग हैं पूरे पाकिस्तान से, तो इस वजह से पेमेंट का क्राइटेरिया बनाया गया कि कुछ अमाउंट आपने रजिस्ट्रेशन पर देनी है। उसके बाद जब आपका वर्क परमिट लिथुआनिया से आ जाएगा वाया डीएचएल, ठीक है, वो आप खुद भी खोलें, उसे देखें। उसके बाद वो आपने देनी है कुछ पेमेंट। फिर जब आपने यूएई जाना है, वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उससे पहले देनी है। फिर जब वीज़ा लग जाएगा फिर देनी है। और आखिरी अमाउंट आपने वहाँ पर जाकर, जो कंपनी है जिसके अंदर आपने जॉब करनी है, वहाँ पर जाकर देनी है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप थे कि जौन सा स्टेप क्लियर हो जाएगा उसके आपने देने हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा तो उसमें आपने देने हैं। अब इस सिचुएशन में दोनों तरफ से, जो किसी को नो लॉस नो प्रॉफिट था, उसको भी पता था जी ठीक है ओके मेरा काम हो रहा है, उसको भी इसमें फ़ायदा हो रहा था। बहरहाल जी ये वीडियो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए थी, मैं आपको बताना था कि क्यों हमने ये थोड़ा सा मेथड जो था वो चेंज किया। अब तो तकरीबन आलमोस्ट मेरे ख्याल में सुबह तक की जो है वो फुल हो चुकी थी, जितनी भी वैकेंसीज़ थी लिथुआनिया के लिए। लेकिन अभी मैंने उनसे कन्फ़र्म किया था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ सीवीज़ जो हैं वो मतलब हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी नहीं उतरी। मतलब किसी की तलीम कम थी, उनके पास हुनर नहीं था, या इस तरह से और कोई दूसरी चीज़ें। तो उनके लिए फिर तकरीबन मेरा ख़्याल को 10% जो थी अभी दोबारा से गुंजाइश निकली है। तो अब जो फुल इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ वही जो है वो व्हाट्सएप करें। और बराए मेहरबानी आप मतलब कॉल करने से पहले टाइम देख लिया करें कि रात के 2 बजे या 3 बजे या कौन सा टाइम है, टाइम नहीं देखते। एक सहूलत के लिए आपको नंबर दिया हुआ है कि आप अपनी मतलब कोई किसी मुश्किल में आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 2, 3, 4 बजे भी आप कॉल कर सकते हैं। 24 आवर कैसे कोई बंदा, कोई मशीन ही है जो अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो आप बराए मेहरबानी जो भी अब फुली इंटरेस्टेड हैं, 10% हैं अभी, ठीक है, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनको जो है वो उनका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई हो। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। ये तो अभी एक पहला स्टेप है। अभी बहुत सी कंट्रीज़ के वीज़े इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं, जो लाइन अप हैं उनमें लिथुआनिया तो हो गया, उसके बाद हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, और कनाडा के भी हैं। कनाडा के भी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में फ़ाइनल हो जाएँगे। इसके अलावा जो है वो रोमानिया के लिए भी है और यूके के लिए भी हैं। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आते जाएँगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और मैं अब कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में मैं डायरेक्टली जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, जो एजेंसी वाले हैं, मैं उन्हीं का नंबर आपके साथ जो स्क्रीन पे ऊपर शेयर करूँ, बल्कि उन्हीं का नंबर मैं शेयर करूँगा। तो जिनको इससे रिलेटेड क्वेरीज़ हो वो प्लीज़ वहाँ पर एसएमएस करें। आप कॉल बाद में करें क्योंकि कॉल वो खुद कर लेंगे। आपने सिर्फ एसएमएस करना है और अपने मतलब सॉरी व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ। और जिनको इसके अलावा क्वेरीज़ हों कुछ वीज़ा के मतलब, वो फिर मुझे मेरे नंबर जो हैं वो ऑलरेडी हमारी वीडियो के ऊपर है, मुझे कर सकते हैं। तो बाकी भी जैसे-जैसे आएँगे आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। जो भी अमाउंट होगी मतलब अगर आपको पसंद आए तो आप लें, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आई तो मतलब आप ना लें, तो कोई इसमें फ़ोर्स नहीं है। तो ये एक सहूलत है जी कि आप अगर अवेल करना चाहें, ना करना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।